तो देखिए क्या बात चल रही थी कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ही कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, वो भी कुछ भी उटपटांग किताबें छाप देते हैं और वितरित कर देते हैं, और वो भी बहुत फेमस हो जाती है उनकी बुक्स, उनके बहुत फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि अगर ये सब पॉसिबल हो सकता है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी थर्ड क्लास मुंडेन लिटरेचर, देन वाई शुड नॉट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर क्रिएट डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, विच इज़ ट्रांसेंडेंटल, जो भी भौतिक गुण है उन सबसे परे हैं, तो फिर वह क्यों नहीं पूरे विश्व भर में लोगों को भक्त बना देगा? डेफिनेटली बना देगा भाई। ये थर्ड क्लास बुक्स जो है इनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो फिर लोग क्यों नहीं भक्त बनेंगे जब इस तरह से भागवतम का प्रचार किया जाएगा। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से कह रहे थे दैट दे आर हैंकरिंग फॉर दिस नॉलेज ओनली, लोगों के पास में क्योंकि है ही नहीं है नॉलेज। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, अब हम आगे देखेंगे। देखिए एक और लास्ट में बहुत सुंदर बात हमने क्या देखी थी कि प्रभुपाद जी का जो मिशन था कि वे इस तरह से भगवान कृष्ण के विषय में पूरे विश्व भर में प्रचार करना चाहते हैं। ऐसा पहले किसी भी, पहले छोड़िए उनके पहले या उनके बाद में भी किसी ने भी ऐसा साहस किया ही नहीं, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि पूरे विश्व भर में इस तरह से भगवान के विषय में प्रचार किया जाए और पूरे विश्व भर में लोगों को भक्त बना दिया जाए। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी। तो यही बात हमने डिस्कस की थी। अब आगे देखते हैं। He sometimes wondered how Westerners who were so far removed from the Vedic culture could adopt it. They were meat eaters, Malechas. When one of his godbrothers had gone to England, the Marquis of Zetland, on hearing the 4 prohibitions against sinful life, had laughed scornfully. Impossible, but Srimad Bhagavatam spoke for itself. तो कई बार प्रभुपाद जी इस पर विचार करते कि पाश्चात्य देशों में जो लोग हैं जो बिल्कुल ही वैदिक ज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानते, वैदिक कल्चर क्या है, किस तरह से, मतलब आप देखते हैं भक्त कितना प्योरिटी, क्लीनलीनेस अपने जीवन में फॉलो करते हैं। वेस्टर्नर्स, जो लोग वेस्ट में रहते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत 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 बड़ी तपस्या है। समझ रहे हैं क्या बड़ी तपस्या है? डेली नहाना, एक टाइम, डेली एक टाइम नहाना बहुत बड़ी तपस्या है। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं खुद ऐसे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ। आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद देम। तो उनसे मुझे पता लगा था कि वो हफ्ते में 2 बार नहाते हैं। वो भी नहा लेते हैं कि भाई टू मेंटेन हाइजीन, ऐसे कुछ बता रहे थे, पता नहीं क्या। और उसमें भी बहुत सोचना पड़ता है उनको, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे बता रहे थे कि पानी की भी बहुत कमी होती है वहाँ। आई डोंट नो ऐसा सच में है कि नहीं, शायद ऐसा है ही, क्योंकि मुझे बोलना नहीं चाहिए पर ये बात आ रही है तो यहाँ पर बोलना ही चाहिए कि वहाँ पर वॉशरूम्स में भी दे यूज़ टॉयलेट पेपर, दे डोंट यूज़ वाटर, दे यूज़ टॉयलेट पेपर्स इन वॉशरूम। सो यस, हो सकता है पानी की वहाँ पे कमी हो। और हाँ, ऐसे भी बताया जाता है कि वहाँ बियर की बॉटल से ज़्यादा महंगी पानी की बॉटल है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो समझ लेना चाहिए। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, दे आर नॉट हेवन। लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि भाई बाहर पाश्चात्य देश जो है वो तो स्वर्ग की तरह है, वहाँ पर बढ़िया कंफर्ट्स है, वहाँ पे जाकर रहना चाहिए। पर देखिए वास्तव में जो एक सतोगुणी व्यक्ति भी होगा, भक्त तो इस बात को समझते ही है,
सतोगुणी व्यक्ति भी अगर कोई होगा तो वह इस बात को समझेगा दैट वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट सो गुड। और एक और क्या बात थी, प्रभुपाद जी खुद इसमें बताते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर जो लंदन है दैट इज़ हेल। अब ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि लंदन में वहाँ पर सूरज उगता ही नहीं बताते हैं, वहाँ पे अंधेरा ही रहता है। तो इस तरह से है। तो हाँ, यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि कई बार प्रभुपाद जी सोचते थे इस तरह से कि क्या पाश्चात्य देश में लोग सच में जो बिल्कुल ही कुछ जानते ही नहीं है वैदिक कल्चर के विषय में, किस तरह से प्योरिटी फॉलो करनी चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, क्या सच में इसको स्वीकारेंगे भी? दे वर मीट ईटर्स। सच में पाश्चात्य देशों में ये वीगन भी ठीक है, अब होने लगे वहाँ पर लोग, पर बहुत लोग हैं जो मीट ईटर्स हैं। मतलब ये सब खाना तो बहुत कॉमन चीज़ है वहाँ पर, मांसाहार आदि। सो वेस्टर्न कंट्रीज आर रियली नॉट गुड। एनीवेज, एक बार उनके कोई गुरु भाई थे प्रभुपाद जी के, वे इंग्लैंड गए थे। तो वहाँ पर ही कोई व्यक्ति, जब उन्होंने 4 नियम, ये जो 4 नियम हैं उनके विषय में सुना कि ये जो 4 नियम है अगर कोई भी व्यक्ति ये पालन नहीं कर रहा सो ही इज़ लिविंग अ सिंफुल लाइफ, वह पाप में जीवन जी रहा है। तो वो बहुत ज़ोर से राक्षसों की तरह हंसने लग गया वो, और उसने कहा इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम ये 4 नियम भंग ना करें, 4 नियम हम पालन कर ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। लेकिन श्रीमद् भागवतम में तो इसी तरह से बताया गया है। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ये जो 4 नियम है, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने अपने आप से ही बना दिए, ये भागवतम से ही है। भागवतम में मेंशन है ये 4 नियम, और ऐसा बताया गया है कि जहाँ पर ये 4 नियम भंग होते हैं, या इसको पॉजिटिव वे में देखिए, जहाँ पर 4 नियम पालन होते हैं वहाँ पर कली का प्रभाव नहीं होता है। You are safe from the influence of the age of Kali if you are following 4 regulative principles. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is also the Paramatma in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, does cleanse the desire for material enjoyment in the heart of the devotee who has developed the urge for hearing his, Krishna's messages, which are themselves virtuous when properly heard and chanted. तो देखिए, भगवद गीता में भी भगवान ये बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति सुदुराचार भी है, लेकिन अगर वह भगवान की शरण लेता है, भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, तो उसको भी साधु मानना चाहिए उसको भी। क्यों? क्योंकि अब नाउ ही इज़ ऑन द राइट पाथ, और अब वह भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो बहुत जल्द he will be purified, his heart will get purified and Krishna will make sure कि उसका हृदय शुद्ध हो जाए। इस बात को बिल्कुल आप समझिए, किसी भी व्यक्ति को आप एक बार भक्ति में ले आइए, आप उसको अगर ले आए, उसने भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया, कथा सुनना उसने शुरू कर दिया, सो नाउ कृष्णा विल मेक श्योर, भगवान अब उसको छोड़ने वाले नहीं है। भगवान उसके हृदय को शुद्ध किए बिना अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये बात है। और मैं ठीक काफ़ी भक्तों को इस तरह से देखती हूँ जो बीच बीच में छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन फिर से वो आते हैं, तो भगवान ठेलते हैं इस तरह से। ये अविद्या के कारण ठीक है, व्यक्ति फिर से भागना चाहता है, बट कृष्णा विल नॉट लीव हिम नाउ। क्यों हरे कृष्णा जप दिया तुमने?
बस अब एक बार हरे कृष्णा जप दिया तो बेचारे का कोई स्कोप नहीं है, उसको कोई नहीं बचा सकता कृष्ण से, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमेशा से मैं ये बात बताती हूँ कि आपको सभी का कम से कम एक अच्छा मित्र तो होना ही चाहिए। डोंट बिकम एनिमी ऑफ एनीवन। मतलब मुझे पता है आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, पर सामने वाले के हृदय में भी इस तरह से ना आए कि ये तो भाई मुझसे शत्रुता, मतलब ये मुझे अपना शत्रु मानता है, मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे पसंद नहीं करता है। समझ रहे ना? किसी भी भक्त के लिए इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के हृदय में। यू शुड बी अ वेल विशर ऑफ एवरीवन। कोई बात नहीं, वो आपकी बात नहीं माना है, कुछ तो सुकृत उसका हुआ ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि पहले मैं काफ़ी सारे जो भी ऐसे कुछ सेशंस लेती थी, किसी को चैंटिंग करा रही हूँ और कहीं पर मैं किसी को भी मतलब मैं बताती रहती थी, तो ठीक है वो भक्ति में नहीं आ पाए, पर एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने व्हाट्सएप पे, एकादशी रिमाइंडर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकादशी का व्रत तो नियमित रूप से पालन कर रहे हैं। अब पता नहीं वो भगवान की कथा कितनी सुन रहे हैं या नाम जप भी कर रहे हैं कि नहीं, बट एकादशी का व्रत वे नियमित रूप से पालन कर रहे हैं, हर एकादशी। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, कभी मैं काफ़ी बारी ऐसा होता है मैं नोटिफिकेशन डालना भूल जाती हूँ, तो आगे से होकर मुझे मैसेज पूछते हैं कि एकादशी कब है, क्या एकादशी आज है कि कल है, तब मुझे याद आता है अरे हाँ आज तो कल एकादशी, आज तो एकादशी का रिमाइंडर डालना था। तो इस तरह से बात मैं क्या बता रही हूँ, that we should try to be a good friend of everyone। क्योंकि जितनी भी आप सोचिए क्या कम बात है कि इस तरह से कोई व्यक्ति एकादशी के व्रत का पालन कर रहा है। भाई एकादशी के व्रत का पालन ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो पता नहीं क्या क्या व्रत कर लेंगे, क्योंकि उसमें एकादशी में अन्न बेसिकली लोगों के लिए छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक टाइम तो अन्न खा के रह जाते हैं, पर एकादशी का व्रत लोगों से पालन नहीं होता है। पर इस तरह से नियमित रूप से एकादशी के व्रत का पालन कर रहे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा लाभ उनको मिल रहा है इससे, और वो आगे जाकर फलीभूत होगा। ठीक है, आगे देखिए। Although he was known as an English preacher, Bhaktivedanta Swami knew there were always faults in his presentation in that foreign language, and there was no editor to correct him. But such technical faults would not keep him from printing Srimad Bhagavatam. This idea was also presented in the opening chapters of the Bhagavatam. बहुत सुंदर बात है ये, जिसको समझना चाहिए। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है कि प्रभुपाद जी की जो भी मतलब फॉरेनर्स जो है उनके कंपैरिजन में हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाए ग्रामर में, बट ये जो टेक्निकल फॉल्ट है, फिलॉसफी तो एकदम ठीक है, बट ये कुछ भी ग्रामर में कुछ भी मिस्टेक अगर हो भी जाए, सो इट वुड नॉट कीप हिम फ्रॉम प्रिंटिंग श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम लिखने से वो उनको नहीं रोकने वाली थी। तो देखिए इससे समझ के आ रहा है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इंग्लिश, मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के विषय में बोल रही हूँ कि इंग्लिश की बात आ रही है, कि वो परफेक्ट नहीं है तो हम इंग्लिश में प्रचार नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी जो वेस्टर्न डिवोटीज़ भी हैं तो उनमें से इंग्लिश नहीं जानते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, रशिया है, कोई रशियन जानता है, कोई इटालियन जानता है, कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हैं, कोई जर्मन जानते हैं, कोई स्पेनिश जानते हैं, तो उनकी इंग्लिश भी इतनी ठीक नहीं है। मैंने ऑब्ज़र्व की है ये चीज़। जैसे कोई भक्त है वो इटाली से है तो उनको इटालियन आती है, तो वो इंग्लिश में भी वो बात करते हैं, बट थोड़ी उनकी टूटी फूटी इंग्लिश ही है, बट स्टिल इंग्लिश में भी वो प्रीचिंग करने का ट्राई करते हैं, बात करने का ट्राई करते हैं।
तो आप इसको इस तरह से देखिए ना, जैसे अभी कोई वेस्टर्न डिवोटी है और वो हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या आपके दिमाग में आएगा अरे ये तो अनपढ़ है, ये है, वो है? नहीं, यू विल बी हैप्पी टू सी हिज एफर्ट्स। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी इसी तरह से। अब देखिए, भौतिकतावादी जो लोग हैं उनका परसेप्शन इसके विषय में अलग हो सकता है, बट अगर डिवोटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती कि तुम इंग्लिश में अच्छा बोलते हो, कि तुम्हारी हिंदी अच्छी है, कि तुम्हारी कौन सी भाषा अच्छी है। यू शुड बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, और आपकी फ़िलॉसफी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज़ है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रीच द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, कोई सी भी भाषा में, कैसी भी भाषा में आप बोल रहे हैं, फ़िलॉसफी बस सही हो। The literature which is full with description of transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation of transcendental vocabulary, all meant for bringing about a revolution in the impious life of a misdirected civilization of the world. Such transcendental literatures, even though irregularly composed, is heard, sung and accepted by the purified men who are thoroughly honest. Yes, ये देखिए, ये भागवतम का ही श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है, और वो मेरे पास में लिखा हुआ भी है, पर उसको थोड़ा ढूंढने में अभी टाइम लग जाएगा। वी कैन डिस्कस दैट वर्ड्स मे बी टुमारो। तो उसमें इसी तरह से बताया जा रहा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी तुलना हंसों से की गई है, और जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनकी तुलना कौवों के झुंड से की गई है। जिस तरह से कौवे काएं 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 करते हैं और उनका जो सुर है वो बिल्कुल भी मधुर नहीं लगता है, इज इट नॉट? और उनकी मति कहाँ होती है? जो कचरा, गंदा सा कचरा कहीं पड़ा रहता है, वहीं पर ही बस वो कुछ ढूंढते रहते हैं कि उनके कुछ काम का सामान मिल जाए। उनके हिसाब से वो काम का होता है, पर कचरे में सब कचरा ही होता है। तो जो हंस है उनकी इन सारी चीज़ों में कोई रुचि नहीं होती है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी जो उपमा है वह हंसों से दी जाती है। और ऐसे जो साधु होते हैं वे बस भगवान की कथा को ही पीना चाहते हैं, मतलब भगवान की कथा का ही वे आस्वादन करना चाहते हैं। और वह कथा कोई भौतिकता वार्ता है, उसको इस तरह से बोला जा रहा है, जो मतलब कोई भी भौतिकतावादी बहुत बोलने में बहुत निपुण है, उसकी बोलने की बहुत आवाज़ बहुत सुंदर है, ग्रामर उसकी एकदम परफेक्ट है, सारी चीज़ें, और उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन सुपर डुपर है, लेकिन फिर भी वो भौतिकतावादी वार्ता है। तो साधु जो लोग हैं उनकी वहाँ पर कोई उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन भगवान की कथा जहाँ हो रही है, हो सकता है ग्रामेटिकल वे में वो थोड़ा उसमें कुछ फॉल्स हो, या बोलने में भी ऐसे नहीं कि वो गा गा के बहुत सुंदर स्वरों में जो वक्ता है वो बोल रहा है, लेकिन फिर भी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे बस भगवान की कथा को ही सुनना चाहते हैं। नो मैटर कि ग्रामर में कुछ मिस्टेक है कि किस में क्या मिस्टेक है, उन पर, इन चीज़ों पर शुद्ध भक्तों का ध्यान नहीं जाता। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा ही सुनना चाहते हैं। तो ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम का ही एक श्लोक है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। अभी तो हमारे पास और टाइम है, आगे देख लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ये जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम की बात की जा रही है कि ये भगवान, जो असीमित भगवान है, भगवान कृष्ण, उनके नाम, द ग्लोरीज ऑफ द नेम, फेम, फॉर्म्स, पास्ट टाइम्स, इन्हीं से वह भरा है। और उसमें जो वोकैबुलरी है दैट इज़ ट्रांसेंडेंटल। आप देखेंगे कुछ भक्त, जैसे आपने सुने होंगे कुछ लेक्चर्स जिनमें भक्तों की कुछ
जैसे अभी बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। अभी हम जब गोवर्धन में गए थे तो वहाँ पर एक महाराज थे, वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं और उन्होंने भी संन्यास लिया हुआ है। उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य दास, इस तरह से उनका कुछ नाम है। तो उन्होंने भी संन्यास लिया हुआ है एंड ही इज़ अ फॉरेन, मतलब फॉरेन कंट्री से है, वो फॉरेन बॉडी में है मतलब। और वे हिंदी में लेक्चर दे रहे थे, तो मैं तो वो लेक्चर नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरी कुछ और क्लास थी उस दिन, तो मुझे वो डिस्कस करना था, सो आई वॉज इन द रूम। लेकिन जो भक्त साथ में गए थे उन्होंने उन महाराज का लेक्चर अटेंड किया था। मैं भी उसको सुनूंगी, आई एम क्यूरियस टू हियर हिम। मैंने उनका सुना हुआ है वैसे पहले, पर वो इंग्लिश में था लेक्चर। पर हाँ, वो भक्त बता रहे थे कि महाराज टूटी फूटी हिंदी में प्रवचन कर रहे थे और सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वे भगवान का यश गा रहे थे। सो यस, ये जो भगवान, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये भगवान के यश से भरा है, भगवान की जो भी ग्लोरीज है उससे भरा हुआ है। तो ये जो वोकैबुलरी है, दिस इज़ ट्रांसेंडेंटल वोकैबुलरी। और क्योंकि इसमें भगवान का यश है तो यह जीवात्मा को प्रसन्न करने वाला ही है। तो वो महाराज इस तरह से, मतलब भक्तों से मैंने सुना था दैट ही वॉज डिस्कसिंग वेरी स्वीटली, टूटी फूटी हिंदी में वो प्रवचन कर रहे थे, तो बहुत सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सो यस, Bhakti Vedanta Swami wrote in his purport, "We know that in our honest attempt for presenting this great literature, conveying transcendental message for reviving the God consciousness of the people in general as a matter of re-spiritualization of the world atmosphere, is fraught with many difficulties. Our capacity of presenting the matter in adequate language, especially a foreign language, will certainly fail, and there may be so many literary discrepancies in spite of our honest attempt to present it in the proper way. But we are sure that with our all faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of the society will still accept this on account of its being an honest attempt for glorifying the Almighty Great, so much now badly needed." तो यही बात बताई जा रही है कि अभी इस समय गॉड कॉन्शियसनेस कि लोगों की चेतना में आए कि मतलब दे बिकम गॉड कॉन्शियस, तो इसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मतलब एकदम जो ग्रामेटिकल वे में देखा जाए, एडिक्वेट लैंग्वेज यहाँ बताया जा रहा है, स्पेशली जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें इन सब को प्रेजेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और हो सकता है हमारे जो प्रयास है कि हम एकदम परफेक्ट ग्रामर में सारी चीज़ों को प्रेजेंट करें, ये फेल भी हो जाए। लेकिन फिर भी जो ये ऑनेस्ट अटेम्प्ट है टू ग्लोरीफाई लॉर्ड, भगवान के यश को गाना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वास्तव में लोगों को यही लाभ देने वाला भी है। तो ठीक है, ये सारी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है कि ग्रामर में डिफ़िकल्टी है, लैंग्वेज में कुछ डिफ़िकल्टी है, बट स्टिल इट्स बीइंग एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट फॉर ग्लोरीफाइंग द ऑलमाइटी ग्रेट, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। और आप देखेंगे बाद में किस तरह से भगवान ने व्यवस्था की कि हर एक देश से प्रभुपाद जी के डिसाइपल हुए और हर एक डिसाइपल को प्रभुपाद जी ने ये टास्क दिया कि आप भगवत गीता को या भागवतम को या जो भी अन्य ग्रंथ है उनको आप
दूसरी अपने देश की भाषाओं में ट्रांसलेट करिए। और अभी भी आप देखेंगे, जैसे वो जो इटाली से वो जो भक्त हैं वो बता रहे थे कि मैं मेरे जो बाकी का मतलब मैं मेरा जॉब वगैरह करता हूँ, फिर बाद में जो टाइम मिलता है टाइम बचाकर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की जो पुस्तकें हैं उनको मैं अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता हूँ। इस तरह से वे बता रहे थे। सो यस, जैसे आज की बात है, एक कोई व्यक्ति थे, वो हिंदी तो जानते नहीं है और इंग्लिश भी उनकी टूटी फूटी, वो बता रहे थे वो कन्नड़ जानते हैं। मतलब मेरी तो भावना थी कि उनको मैं प्रभु जी के जो भी गीता के लेक्चर्स हैं वो मैं भेजूँ ताकि वो कुछ करे। वो बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं समझ सकता हूँ, मतलब इंग्लिश में ही बोल रहे थे, वो भी टूटी फूटी इंग्लिश। तो मुझे समझ आ रहा था कि इनको नहीं समझ आती हिंदी इंग्लिश, और बोल रहे थे टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहे थे मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है पर मैं कन्नड़ भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने सोचा कन्नड़ का भक्त अब मैं कहाँ से लाऊं जो इनको हेल्प कर सके। आप अगर जानते हो तो प्लीज़ संपर्क करिएगा ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। बट है यस, ये बात देखिए देखनी चाहिए, आप जिस भी लैंग्वेज में मतलब किसी भी भाषा में आप अगर प्रवीण हैं तो उस भाषा में आपको ये भगवान का जो नॉलेज है ये प्रीच करने का ट्राई करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी बिग हेल्प। जैसे एक भक्त है, मैं उनको जान रही हूँ, उन्होंने मारवाड़ी भाषा में भगवत गीता क्लासेस देना स्टार्ट किया था। उनको भी किन्हीं भक्त ने ही कहा था इस तरह से, और बहुत सारे भक्त उनकी क्लास में जुड़ गए थे। अब तो वो भक्त मेरे कनेक्शन में नहीं है, बट आई होप उनका प्रचार कार्य चल रहा होगा। तो इस तरह से जो भी आपकी भाषाएं हैं या आप किन्हीं अपने दोस्त मित्र को जानते हैं जो किसी दूसरी भाषा को जानते हैं, यू ट्राई टू प्रीच देम, दे कैन बिकम अ वेरी गुड प्रीचर। अपनी जो भी उनकी भाषा है उसमें सोचिए ना, वो ये नॉलेज अगर दे तो कितना हेल्प करेगा लोगों को। लैंग्वेज भी तो एक बैरियर बन जाता है कि नहीं। कुछ लोग हैं जो कुछ आध्यात्मिकता के विषय में जानना चाहते हैं पर आप उनकी भाषा ही नहीं जान रहे तो आप कैसे उनको हेल्प कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ के रुकते हैं, हम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। When there is fire in the house, the inmates of the house go out for help from the neighbors who may be foreigners to such inmates, and yet without any adequate language the victims of the fire express themselves, and the neighbors understand the need even though not expressed in adequate language. The same spirit of cooperation is needed in the matter of broadcasting this transcendental message of the Srimad Bhagavatam throughout the whole populated atmosphere of the present day world situation. After all, it is a technical science of spiritual values, and as such we are concerned with the techniques and not with the language. If the techniques of this great literature are understood by the people of the world, there is the success. तो यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि जिस तरह से अगर किसी घर में आग लग जाए तो हो सकता है किसी नए घर में आप रहने गए और वहाँ आग लग जाए, तो अब आप सहायता के लिए अपने आसपास के लोगों को पुकारेंगे कि नीचे से। हो सकता है आप किसी दूसरी भाषा को जानते हो, आपके आसपास के लोग किसी दूसरी भाषा को जानते हो और आप उन लोगों को जानते भी ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप सहायता के लिए पुकारेंगे तो लोग समझ ही जाएंगे कि भाई आपके घर में आग लग गई है, इस वजह से आप मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो आध्यात्मिक नॉलेज है इस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए। लोग जो हैं उनका हृदय जल रहा है, बहुत ज़्यादा उनका हृदय जल रहा है, जो भी ये भौतिकता क्या बोलते हैं दावाग्नि है, तो इस तरह से उनकी हेल्प की जानी चाहिए टू ब्रॉडकास्ट दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम। अब बताइए, वो जो कन्नड़ जानते हैं उनको टूटी फूटी भाषा में तो मैं बता ही सकती हूँ कि आप हरे कृष्णा चैंटिंग कर सकते हैं,
और हरे कृष्णा महामंत्र का तो कोई अलग लैंग्वेज में तो उसको बदला नहीं जाएगा, महामंत्र तो महामंत्र ही है। ऐसा तो नहीं है कि महामंत्र किसी दूसरी लैंग्वेज में किसी दूसरी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होएगा। सो इस तरह से वी शुड ट्राई टू हेल्प एज मैनी पीपल एज वी कैन।